महिलाओं के लिए जो मोदी जी इतनी योजनाएं लेके आए हैं, महिला शक्ति हमेशा उनके साथ खड़ी है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तो फिर महिलाएं तो उनके साथ डटी हुई हैं। कोई भी लाछन नहीं लगा सकता कि पिछले 5 सालों में प्रमोद विज ने कोई शहर के लिए बेईमानी की हो। बीजेपी ने तो वो काम किया, जो प्रमोद विज ने जो वो काम किया जो इन्होंने 70 सालों से कितने सालों से खा रखा था। जो अच्छाई हमारे प्रमोद विज साहब में है, आपको वो 8 तारीख को देखने को मिल जाएगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम हर विधानसभा जाकर आपको एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम पानीपत में मौजूद हैं। पानीपत की लड़ाई बड़ी टफ होने वाली है। तो प्रमोद विज के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं और एक तरह से जगह जगह जाकर बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। ये कितने सफल हो पाएंगे ये तो 8 तारीख को तय हो जाएगा, मगर मौजूदा हालात क्या है ये बहुत बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। क्या नाम? डॉक्टर हेमा रमन। डॉक्टर मैडम, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चुनाव चल रहा है। चुनाव तो चल रहा है, आपकी लहर बिल्कुल हमारी लहर बहुत अच्छी चल रही है और ये धर्म और सच की लड़ाई चल रही है। आपने हमेशा देखा आया है, हमेशा जीत सत्य और धर्म की होती है। ये इस वक्त क्या कहते हैं, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का प्रतीक है और जो अच्छाई हमारे प्रमोद विज साहब में है, आपको वो 8 तारीख को देखने को मिल जाएगी। दशहरे से पहले दशहरा मना दोगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मना देंगे। क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, रिस्पांस मिल रहा है हमें। तो देखो, मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तो फिर महिलाएं तो उनके साथ डटी हुई हैं। बटन दबा दोगे बीजेपी वाले? बिल्कुल जी बिल्कुल, और हम खड़े किस लिए? आप तो दबा दोगे, औरों से दबा रहे हैं। सबसे करवा रहे हैं हम यही। कैसा फीडबैक मिल रहा है एक बार जैसे हम जाते हैं तो बीजेपी? सबसे बेस्ट प्रमोद जी आ रहे हैं? नहीं, ओनली प्रमोद विज जी। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ आपके थ्रू। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारी बात आगे पहुँचाते हो। एक जो कांग्रेस जो बोली जा रही है ना, और रोहिता रेवड़ी बोली जा रही है कि मैंने उनके ना रात प्रोग्राम में यही सुना कि वो जो प्रमोद विज के ऊपर जो कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, वो क्या सोच के उठाई है। पहले अपना दामन तो देखे वो, तभी तो बोले आगे वो, तोल और मोल, ठीक है ना। और कांग्रेस जो बोलती है ना, मैं खुद एक वाल्मीकि समाज से हूँ, जो हमारे वाल्मीकि समाज को उन्होंने वो कर रखा है परेशान, और जितने कांड रचाए हैं, पहले अपना तो चिट्टा पानी दे दे। और कार्यकर्ता के फिर उंगली उठाने वाले होते कौन है? वो बीजेपी ने तो वो काम किया, जो प्रमोद विज ने जो वो काम किया जो इन्होंने 70 सालों से कितने सालों से खा रखा था। पूरे मैं कह रही सारे इंडिया को उन्होंने खा रखा था, पूरा कंगाल कर दिया था। ये तो हमारी मोदी सरकार ने आके इसको संभाला है। वो क्या जवाब मान से मांगते हैं? तो आपको किसी के नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता है? हमें बिल्कुल नहीं पड़ता, हम उनको देखते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमें हर चीज़ में वो करते। समय तो आप ही माला पिनाते थे। हाँ जी, एक समय तो आप ही माला पिनाते थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जब तक थी, जब वो 2014 में जब उन्होंने इलेक्शन बीजेपी से वो करा, उन्होंने किसके उससे करा? बीजेपी से तो करा है। जो सारे इन्होंने काम करे बीजेपी से तो करे हैं। और किस नाम का वो दावा करती हैं? रोहिता रेवड़ी किस नाम का दावा करती है? बीजेपी सरकार में तो थी वो, उन्हीं को जब भी तो इतने वो दे रखा था, ठीक है ना। वो चीज़ अलग है, लेकिन वो जिस तरह से ऑप्शन उठाती है ना, वो गलत है। चाहे कांग्रेस बुल्ले शाह हो, चाहे रोहिता रेवड़ी हो, हमारे लिए तो बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन वो हमें नोटिस करते हो। आपको पता, आपका तो मायने फूल रखता है। हाँ जी बिल्कुल, हर जगह पे फूल, और खिलाएंगे हर जगह पे। गुलदस्ता खिलाओ आप। एक छोटी सी चीज़ मुझे ये समझाओ, जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और कोई रूठता है, किसी को मनाते हैं, तो ये बीजेपी को इफेक्ट तो डालती होंगी? देखो, एक परिवार में मतभेद तो हमेशा होता है। कोई रूठता है तो उसको मनाया भी तो जाता है, मनाया भी तो अपनों को ही जाता है। अगर अपना कोई रूठ के चला गया तो उसको मनाना भी हमारा पार्टी का धर्म है और उसको मना के शामिल किया जाता है। मना कर रही हो तो ताने मार। देखो, ताने नहीं मार रहे हैं, ताने नहीं मार रहे। देखो, हर एक ये हमारी संस्कृति में है कि आपको रूठों को मनाना है, और जो हमारे परिवार से रूठे लोग हैं उनको अपने परिवार में शामिल कर, और अंत में वो शामिल हो ही जाते हैं। आज आप देखो, संजय अग्रवाल जी जो हमारे विद्रोह में पिछली बार खड़े थे, आज हमारे साथ शामिल है। क्यों? क्योंकि हमारी नीतियाँ ऐसी हैं, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और लोगों की भलाई करते हैं। कोई भी लाछन नहीं लगा सकता कि पिछले 5 सालों में प्रमोद विज ने कोई शहर के लिए बेईमानी की हो। आप उनकी इमेज इतनी साफ है, मतलब वो बिल्कुल स्वच्छ इमेज की है, संत आदमी की तरह हैं और हमेशा लोगों का काम हमेशा आगे बढ़कर करते हैं। और महिलाओं के लिए जो मोदी जी इतनी योजनाएं लेके आए हैं, महिला शक्ति हमेशा उनके साथ खड़ी है। और इस वक्त हर महिला, इवन मुसलमान बहनें भी जिनको 3 तलाक से मुक्ति दिलवाई है, वो भी आपके साथ खड़ी हुई, लेकिन सामने नहीं आ पाएंगी, लेकिन होंगी वो आपके साथ ही।
ऐसे ही जो हमें गैस दिलवाई है और जो खुले शौच से मुक्ति दिलवाई है, तो महिलाओं के लिए इतना महिलाओं के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। अभी भी आगे लाडो योजना के अंतर्गत वो 2100 रुपया हर महिला को देंगे। जो गरीब महिला है, जो अपनी पूरा नहीं कर सकती ज़रूरतों को, उनका भी 2100 दिया जाएगा। आप देखें तो स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जाता है। आयुष्मान योजना जो पहले 5 लाख दिया जाता था, अब उसको 10 लाख कर दिया गया। हर वर्ग के लोगों का सोचा गया। हर 70 वर्ष के आयु के लिए हर जो आगे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हो रहे हैं, उनको भी 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, परिवार के कई ऐसे लोग होते हैं जो उनका नहीं कर पाते और बूढ़ों को घर से निकाल देते हैं या आश्रम में भेज देते हैं। अब उनके भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप ये देखिए, जो मोदी सरकार है और सैनी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद। एक बार ये बताइए, ये महिलाओं को हमेशा मोदी जी का साइलेंट वोटर कहा जाता है कि आपको परिवार वाले कुछ भी कहें, आप चुपचाप जाके कमल का बटन दबाए आते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मोदी जी की वजह से आता है। उनको देख के ही आ जाता है, सबको आ जाता है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं। उनको पता है महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। आपको पता है हमारे राष्ट्रपति कौन है? वो भी एक महिला है। तो इसलिए महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। एक महिला तो बेचारी अच्छी खासी खेल रही थी, वो चुनावों में आ गई। अब आप लोग आरोप भी लगा। किसका नाम? अरे जुलाना से चुनाव लड़ रही है। हर नाम मैं थोड़ी ना। नहीं, आप बताओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम नाम लेंगे तो अजीब लगेगा। आप लीजिए, आप लीजिए। चलिए, खेल के मैदान से दूर हैं आप शायद। क्या लग रहा है आपको इस समय माहौल पानीपत का? माहौल आप देख ही रहे हैं। हर सारी बहनों में इतना जोश है, इतना कि हम अपने प्रमोद भाई साहब को अच्छे बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और हमारी सब बहनों की यही आशीर्वाद है, क्या पता उनको शायद मंत्री पद भी मिल जाए। वाह, ये तो उम्मीद लगाए बैठी हैं। ये बताइए, सिलेंडर वगैरह सच आप लोगों ने दिए हैं या फिर हवाई बातें? सिलेंडर बिल्कुल दिए हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। आज से 10 साल पहले सिलेंडर लेने के लिए कितना लंबी लाइन में लगना पड़ता था। हमें पता है कि हमें बुक करवाने के लिए ना कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी। आज सिर्फ हम फ़ोन पे बुक करवाते हैं, सिलेंडर हमारे घर पर आ जाता है। आप तो लाइन में नहीं लगे होंगे, मैं गारंटी। नहीं, बिल्कुल मैंने लाइन में नहीं लगे, लेकिन मैंने बुक करवाने के लिए बहुत दौड़ की है। और जब कहीं बार सिलेंडर नहीं आता था तो लोगों से मिन्नतें करवा के सिलेंडर लेना भी पड़ता था। मैं एक आम महिला हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम महिला हूँ और महिला के दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं चूल्हे से लेके अपना बिजनेस तक संभालती हूँ, अपने घर का सारा काम भी करती हूँ और बिजनेस भी संभालती हूँ। तो मुझे हर महिला के दर्द का पता है कि उसका क्या दर्द है, वो किस से दौर गुजरती है। ये महिलाएं सशक्त हो जाएंगी मोदी सरकार में तीसरी बार आएगी? हाँ जी, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी और अभी भी हैं। तीसरी बार आती है, आप नॉन स्टॉप कह रहे हो ना, नॉन स्टॉप ब्रेक तो नहीं लग जाएगा? बिल्कुल नहीं, कौन कह रहा ब्रेक लग जाएगा? कांग्रेस वाले कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको क्या जवाब दिया? वो कुछ भी बोले, कहते हैं ना हाथी चलता अपनी चाल, कुत्ते भोंकते हैं बार बार। हाथी ने तो चश्मा लगा लिया आपके यहाँ। कहाँ? हाथी ने तो चश्मा लगा लिया। वो चश्मा उनको दूर के इसलिए क्योंकि उनको नजरें कमजोर होगी। नजरें कमजोर हो गई है उनकी, इसलिए। एक चीज़ और समझा दीजिए डॉक्टर साहिबा, छोटी सी। पहले आपने हरियाणा में जन्म हुआ आपका और मतलब आपने बड़े करीब से हरियाणा को देखा। पहले एक समय होता था क्षेत्रीय दलों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था, चश्मा हाथी वाती इनका मतलब सरकारें बनती थी। आज इन्हें कोई पूछ नहीं रहा, सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी की होगी। तो जनता को क्या मैसेज दे रही है? जनता को मैसेज दिया जा रहा है कि लड़ाई सिर्फ अच्छाई और बुराई की है, एक अच्छाई और लड़ाई की है। आप ये देखो, छोटे छोटे जो बिल्कुल छोटे लोग थे, उनको पता है कि हमें किसी का अगर अपने पावर में रहना है तो हमें ऐसे धर्म का साथ देना है या सच्चाई का साथ देना है। जो बुराई वाले लोग हैं वो एक तरफ एकत्र हो जाते हैं, अच्छाई वाले लोग एक तरफ एकत्र हो जाते हैं। तो अंत में जीत तो वही होती है जो महाभारत में हुई थी। कृष्ण जी ने सच कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने थे। पानीपत में मौजूद थे हम, कुछ महिला नेत्रियां हमारे साथ भाजपा की मौजूद थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस बार फिर से कमल खिल रहा है। खैर, ये तो आने वाली 8 तारीख को तय होगा कि किसकी सरकार बनती है, मगर ये चुनाव बड़े ही दिलचस्प साबित होने वाले हैं। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, पानीपत।